आज विधानसभा की चौपाल को लेकर आ चुके हैं हापुड़गढ़ विधानसभा के अंदर। जैसे कि चौपाल में देखा गया था, हर चौपाल के अंदर हमारी यही बात आ रही थी, जहाँ का जो प्रत्याशी होना चाहिए क्षेत्र का होना चाहिए, जनता की यही पुकार हुआ करती थी और हमारी भी यही मुहिम थी कि प्रत्याशी बाहर लोकल का होगा तो जनता को ज़्यादा उसका फायदा पहुंचेगा। आज हमारे बीच में है आशुतोष जी, जो आगे भावी प्रत्याशी हैं, हो सकता आगे प्रत्याशी बन जाए वो। यदि इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, यदि प्रत्याशी बने और विधायक आए तो जनता क्षेत्र में क्या उनके नए मुद्दे होंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो सर सबसे पहले हमारे यही विधानसभा की चौपाल में यही मुद्दा उठता था कि प्रत्याशी हो लोकल का होना चाहिए, कि बहुत प्रत्याशी है गढ़ विधानसभा के अंदर आते हैं, चले जाते हैं, जीत जाते हैं, वहाँ का प्रत्याशी बनता है, हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं बन पाता, नहीं विधायक नहीं बन पाता। तो इस बार आपका चेहरा वो सामने आ रहे हैं, आप क्षेत्र के भी हैं और क्षेत्र में यदि आप बनते हैं विधायक तो आपका नया मुद्दा क्या होंगे और कौन कौन सी मुद्दों योजनाओं को लेकर आप चल रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपका जो मुद्दा है कि जो हमारा विधायक है वो क्षेत्रीय होना चाहिए, इसी सोच के साथ 5 साल से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और अभी पिछले 5 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब हमने गढ़ विधानसभा में काम न किया हो। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि चुनावी माहौल है, ये मेरी गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा को लेकर पिछले 5 वर्षों में कार्यों की रिपोर्ट है, जो माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी को और कई बड़े नेताओं को मैं दे चुका हूँ कि 5 सालों में हमने गढ़ विधानसभा में जो काम किए हैं उसमें शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण के काम है, इसके अलावा किसानों के लिए काम है, युवाओं के लिए काम है। तो हमारे जो मुद्दे हैं स्पष्ट हैं कि जो हमारी गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा है देश की राजधानी दिल्ली के इतना नज़दीक है, लेकिन आज आप जाके देखिए ना वहाँ पर कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना वहाँ पर कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज है। जो वहाँ के क्षेत्र के इंटर कॉलेज है उनकी इतनी गंदगी वहाँ पर है कि वहाँ पर बच्चों के बैठने लायक माहौल नहीं है, महिलाओं के लिए स्थिति इतनी ख़राब है कि कोई रोज़गार के साधन नहीं है। तो ये जो हमारा मुद्दा है, इस बार गढ़ मुक्तेश्वर का प्रत्येक नौजवान इस बात को लेकर बिल्कुल सजग है कि हमें हमारा व्यक्ति चाहिए और काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, और इसी विचार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, मेरे पास ये पूरे काम का रिकॉर्ड है। मैंने गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा का गाँव है मुबारकपुर, वहाँ से निकलकर जो इंजीनियरिंग कॉलेज तक मैं गया, मैंने इंजीनियरिंग में एमटेक किया हुआ है और मैंने देखा कि गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा में आज शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, और हमारे क्षेत्र का जो नौजवान है वो किस प्रकार बाहर जाकर परेशान होता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं और इस बार हमारा ये पूरा भरोसा है कि जो जनता है, जो गढ़ मुक्तेश्वर की जनता है, वो भी यही चाहती है। क्योंकि मैं अगर अपना व्यक्तिगत बताऊँ तो जब ये विचार आया कि गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा से हमें चुनाव लड़ना है, गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा के 125 गाँव में मैंने साइकिल चलाई। ये मेरे साथ अंकित भड़ाना जी हैं, हम दोनों ने 4 महीने तक लगातार साइकिल पे हम लोग रहे और साइकिल यात्रा के माध्यम से एक एक गांव की एक एक गली में हम लोग गए और लाखों लोगों से मिले। उनकी एक ही मांग है, हमारा क्षेत्रीय व्यक्ति होना चाहिए और वो व्यक्ति होना चाहिए जो इस बार इस विधानसभा को देश की शीर्ष विधानसभा में ला सके। जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी के 3 बार विधायक रह चुके हैं, क्या विकास नहीं हुआ उस बार भी? देखिए, जो समय है, समय की मांग होती है। हम पुरानी बातों को ना करके अगर आज की बात करें, पहले क्या था, पहले तो हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। मैं पुराने लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो आज की वहाँ की मांग है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार उतर रहे हैं, 3 बार के जीते हुए मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, क्या कहीं ना कहीं कैसे आपको हिस्सेदारी मांग रहे हैं आप लोग, कैसे आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी एक अलग पहचान है। हमारे जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, वो आज उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी विकास की राजनीति है। आप अगर समाजवादी सरकार की बात करेंगे, देश को एक से एक हाईवे दिया, देश को आप शिक्षा की दिशा में देखिए कि जब समाजवादी की सरकार थी तो जो छात्र छात्राएँ थे 12वीं के बाद लैपटॉप दिया, इसके अलावा महिलाओं के लिए 1090 उन्होंने दिया। देश की पुलिस के लिए जो है, मतलब जो विदेशों में पहले ऐसा होता था 100 डायल दिया। तो उनकी जो सोच है, उनकी सोच एक देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है। और आज हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं, उनको हम प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं आने वाले समय में। तो उनकी जो सोच है, उसी सोच से जुड़कर हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो युवा चेहरे को गढ़ विधानसभा में उतारने वाले हैं। जैसे कि आप बीजेपी के विधायक रहे हमारे गढ़ विधानसभा के अंदर, बीजेपी बाहर के हैं, सदमरवा के हैं, क्या विकास देख सकते हैं? देखिए, इनका विकास तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं भी 125 गाँव में साइकिल लेके घूमा हूँ, ढूंढा है, कहीं मुझे विकास देखने को नहीं मिला। और जो इनकी स्थिति है, उस स्थिति से आज जनता
भली भांति वाकिफ़ है। और आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिन पहले एक गांव में इनको पानी में चलवाया, ये एक गांव से इन्हें बाहर भगाया, एक गांव की मीटिंग में ये गए हुए थे, जनता ने खदेड़ा। तो ये तो इनके साथ खदेड़ा लगातार चल रहा है और इनके काम को जो है इस बार पूरे प्रदेश से इनका खदेड़ा होना है। बीजेपी तो कह रही 400 प्लस रहेंगे हम लोग, आप कह रहे प्रधानमंत्री बना रहे अखिलेश यादव को। देखिए, हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जनता जो कह रही है वो कह रहे हैं। पहले तो कह रहे मुख्यमंत्री बना लो पहले। मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनेंगे। और मुख्यमंत्री ही नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी देश के नौजवानों की पहली पसंद है। आप देखिए, आज पूरे देश में देखिए, अगर सबसे ज़्यादा किसी की फैन फॉलोइंग है तो मुख्यमंत्रियों के तौर पर मैं कह रहा हूँ, आज पूरे देश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव जी की बराबरी का हो। आप किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, जितनी साफ छवि, और इस उम्र में किसी भी प्रदेश में आप देखिए जो उनकी आज फैन फॉलोइंग है, कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री हम समाजवादी पार्टी की सरकार लाने क्या वाले हैं। समाजवादी की सरकार आ चुकी है। जिस प्रकार विजय यात्रा निकल रही है और लाखों की संख्या में, मैं तो बड़ा आश्चर्य मानता हूं कि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लेटर जारी करा कि जिस जिले में भी विजय यात्रा निकलेगी सिर्फ उस जिले का व्यक्ति ही वहां पर पहुंचेगा। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे विश्व की, मुझे लगता है, जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको रोक रही है कि आप जिले में ज़्यादा व्यवस्था ना बिगाड़े, वरना वहाँ तो पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। तो आज ये जनता का इस प्रकार माहौल है। तो गठबंधन हुआ है चाचा से, सिंपल जी से, वो कहाँ जाएंगे? वो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। मैंने प्रधानमंत्री वो ही बनेंगे? प्रधानमंत्री का चुनाव अभी 2024 में है। अभी जो चुनाव है पहले वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाद में 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो शिवपाल चाचा कहाँ जाएंगे? शिवपाल चाचा जी को देखिए, दोनों एक परिवार का मामला है और जो आपसी सहमति से जहाँ पर वो बैठना चाहेंगे वो बैठेंगे। दोनों का सम्मान है, ये उनका आपस का मामला है, इसमें जो है मेरा कहना उचित नहीं है। अभी 2-3 पार्टी की गठबंधन हो चुका है, 1-2 पार्टी और सुनने में आ रही है, तो कैसे भागीदारी देखी जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है, किसी भी बड़े दल के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, या फिर ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं, जिनको कहीं ज़्यादा पहचान नहीं मिल रही है, उन पार्टियों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। यही आशुतोष जी जो गढ़ विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, यदि ये विधायक रहे तो इनकी योजना आपको पता लगा किस तरीके से कार्य करेंगे और कार्य करने के बाद इनकी क्या सोच रही है। इनका मानना है कि 5 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं, ये राशन देखो या साइकिल चलाई हो, जो भी कार्य करें उन्होंने बेखूबी अच्छी निभाई है। और इस बार देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से 3 साल के जीते हुए विधायक मदन चौहान जी यहाँ पे हैं, उसके बाद उनको टिकट कैसे मिल जाता है, टिकट मिलता है तो फिर जीतनी कैसी होती है। कैमरामैन जावेद के साथ मैं जाहिद खान, हापुड़।